अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सिगम भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति पुच्छिंग सोणम स्तोत्र और 20वीं गाथा के माध्यम से वर्धमान तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के मंगल में जीवन की अलग अलग झलकियाँ और भगवान को समझाने का मीन्स भगवान के स्वरूप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। तो इस गाथा में स्वयंभू रमण समुद्र, नाग कुमारों के इंद्र धरणेन्द्र और रस में जिसका रस अत्यंत मधुर है ऐसे क्षोध समुद्र और इन सभी उपमाओं के माध्यम से प्रभु के यशस्वी तपों में जीवन की श्रेष्ठता को समझाया है।
गाथा का उच्चारण। जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे, जहाँ स्वयंभू उदहीन, नागेशोवा धरणिद माहु सेठे, नागेशोवा धरणिद माहु, खोदेवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे, मुड़िवे जयन्ते पुच्छें सोणं समणमाणाय, पुच्छें सोणं समणा अगारेणोया परते ध्याय, अगारेणोया परते। जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे, जैसे उदहीन मीन्स उदक जल को धारण करने वाला महासमुद्र स्वयंभू रमण, जहाँ जिस प्रकार दुनिया में सेठे सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है, और सभी समुद्रों में इसे प्रधान समुद्र बोला जाता है। क्योंकि द्वीप समुद्र ऐसे चलते चले जाएं तो असंख्याता द्वीप समुद्र गुजर जाने के बाद जो लास्ट वाला समुद्र आएगा उसका नाम स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू का मीनिंग है जो स्वयं पैदा होते, स्वयं भवति इति स्वयंभू। और यह शब्द देवताओं के लिए भी आता है, देव पर्याय वालों के लिए भी आता है, क्योंकि उनका जो जन्म है वो माता और पिता के संयोग से नहीं, बल्कि स्वतः ही उस देवशैया पे उनका जन्म रहता है। इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है कि इन्हें कोई पैदा नहीं करता, बल्कि स्वतः ही पैदा होते। तो उस स्वयंभू रमण, रमण का मतलब है रमण क्रिया, रति क्रिया, आनंद क्रिया। जो देवता उस समुद्र पे आकर के अपने रमण इत्यादि क्रियाएं करते हैं, क्रीड़ा इत्यादि करते हैं, उस समुद्र का नाम क्या? स्वयंभू रमण समुद्र। जैसे वह समुद्रों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, कहा भगवान भी इसी प्रकार सबसे श्रेष्ठ थे। उनके श्री चरणों में आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए, आत्मा की शांति को बनाने के लिए, खुद को रिचार्ज करने के लिए वो देवी देवता भी किनके चरणों में आते? तीर्थंकर परमात्मा के। और आगे चले तो यदि हम समुद्र की चर्चा कर रहे हैं तो लास्ट जब स्वयंभू रमण समुद्र है तो उसके बाद तो देखा जाए तो उसकी वो वेदिका आएगी पैगंबर जो कमलों से घिरी हुई है, एक बाउंड्री, और लास्ट में घनोदधि, घनवाद, तनुवाद, और लास्ट और आगे चले तो आलोक शुरू हो जाएगा। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा जब सिद्ध गति को बाकी चार अघाती कर्म क्षय करके लोकाग्र में पहुंचते हैं तो वो भी सबसे लास्ट वाली स्थिति है, और उसके बाद भी अलोक शुरू हो जाता है, उसके बाद भी अलोक शुरू हो जाता है। और उस मुक्ति की दशा को ये आत्मा स्वयं पाती है। किसी की
कृपा से, किसी के सहयोग से प्रेरणा मिल सकती है, कुछ टाइम के लिए व्यक्ति को तसल्ली मिल सकती है, मगर अपने मेहनत के बिना, अपने बल पराक्रम के बिना वो सिद्ध गति भी प्राप्त नहीं होती। अर्थात वहाँ पहुँचते ही वे लोग हैं जो स्वयंभू होते हैं, जो स्वयं साधना करते हैं। और कहा जैसे वो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, ऐसे ही यह समुद्र भी क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इसके बारे में कल हमने काफ़ी बातें डिस्कस की थी, और आज हम टॉपिक लेंगे नागेशुवा धरणिंद माहु सेठे। नागेशुवा धरणिंद माहु सेठे। जो ये शब्द सेठे है, कई प्रतियों में सेठम शब्द भी है, तो उलझने वाली बात नहीं है, क्योंकि चूर्णीकार सेठम शब्द यूज कर रहे हैं और वृत्तिकार आचार्य शीलांक जी सेठे शब्द यूज कर रहे हैं, और प्रचलित प्रतियों में कहीं पर सेठे है और कहीं पे सेठंग है, तो मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं। नागेशुवा धरणिंद माहु सेठे। जिस प्रकार नाग कुमारों में, नाग कुमार भवनपतियों की एक कैटेगरी है, पहला असुर कुमार, फिर है नाग कुमार। तो नाग कुमारों में धरणिंद माहु सेठे, धरणेंद्र को आहु मतलब कहा जाता है, सेठे श्रेष्ठ। जैसे नाग कुमार देवताओं में दक्षिण दिशा के जो इंद्र है, कौन सी दिशा के, दक्षिण दिशा के जो इंद्र है, उनका नाम है धरण देवता। क्या नाम है? और धरण से उसके साथ प्लस इंद्र शब्द कर दिया तो बन गया धरणेंद्र। तो कहा जैसे वह अपनी रिद्धि के कारण, अपने सुख के कारण प्रधान है। जीवागम सूत्र में जहाँ देवताओं का अधिकार है, तृतीय प्रतिपत्ति में वहाँ वर्णन आता है, और इनकी लगभग आयुष्य जो है 1.5 पल्योपम तक की आती है, और इनकी भी आभ्यंतर परिषदा, मध्यम परिषदा और बाह्य परिषदा, इस प्रकार इनके सुखों का भी हमारे इंसानों के मुकाबले तो कई गुना ज़्यादा इनकी पास रिद्धि है। और यदि हम शास्त्रों में चले तो शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन अवेलेबल तो नहीं है कि ये धरणेंद्र वही है जो भगवान पार्श्वनाथ जी की कृपा को पाए हुए हैं। मगर यदि हम कथा साहित्य उठाते हैं, 54 महापुरुष आचार्य शीलांक जी का, और या पार्श्वनाथ चरित्र उठाते हैं, ये भी बहुत प्राचीन है, तो जो प्रचलित स्टोरी हमारे सामने आती है धरणेंद्र जी की, और उन्हीं के साथ किन्हें जोड़ा जाता है, पद्मावती जी को। तो धरणेंद्र जी किन्हीं की मान्यता है कि जो जलता हुआ नाग बचाया था, उस लकड़ी में एक ही था, और किन्हीं की मान्यता है युगल था, जोड़ा था। तो जिन्होंने युगल माना उन्होंने धरणेंद्र पद्मावती माना, और जिन्होंने एक माना उन्होंने जस्ट धरणेंद्र देव को माना। तो खैर यहाँ पर हम समझने की दृष्टि से यह भी समझ सकते हैं, जैसे नाग कुमारों में धरणेंद्र जो इंद्र पदवी पर है वो सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? जो व्यक्ति उपकार को याद रखे वो सबसे उत्तम है। दुनिया में सबसे निकृष्ट नीच कौन है? जो किसी के उपकार को याद नहीं रखता। और धरणेंद्र जी ने अपने ऊपर किए हुए भगवान पार्श्वनाथ जी के उपकार को क्या रखा? याद रखा। और इसी कारण जब भगवान के उस साधना काल में मेघमाली देवता के द्वारा कष्ट उपसर्ग दिया गया, तो उस समय वो अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हो गए। भगवान पार्श्वनाथ जी पूर्व जन्मों में चले तो 10 जन्मों की जो कथा आती है, मरुभूति और कमठ। कमठ इनका बड़ा भाई था, मगर बड़े भाई की जो नीयत है वो छोटे भाई की पत्नी पर टिकी है। और जब उनके अनुचित अनाचार के व्यवहार को उसने अपनी आंखों से देखा मरुभूति ने,
तो उसने राजा को जाकर के शिकायत की, आपने जिसे राज पुरोहित पदवी दे रखी है वो व्यक्ति कितने निकृष्ट स्तर पर गिर चुका है, अपने ही घर की बेटी के समान अपनी छोटी भाभी के प्रति वो कैसे दुर्भावना के साथ आगे बढ़। तो राजा ने उसे उस पद से निष्कासित कर दिया, गधे पर बिठा करके मानो जुलूस भी निकाल दिया, बहुत अवज्ञा तिरस्कार हुआ। फिर उसको बड़ा क्रोध आया और वो वहाँ से तो निकल गया, मगर पहाड़ों पर जाकर के साधना करने लग पड़ा। जब साधना करने लग पड़ा तो एक दिन मरुभूति के मन में आया कि चलो मेरा भाई है, पाप कर्म का उदय किसी का भी हो सकता है, दिमाग कभी भी किसी का गलत डायरेक्शन में जा सकता है, चलो जो होना था सो हो गया, मगर मुझे जाकर के क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि मैत्री के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होगा। मुझे इन बातों को वैल्यू ना देते हुए उनके भी मन के उस कांटे को निकालना है और अपने ही मन के कांटे को निकालना, क्योंकि कहा करते हैं जिंदगी को अपनी मैंने आसान कर लिया, जिंदगी को मैंने अपनी आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दी, और वो तो पहुंच गए, मगर उसका दिमाग एकदम उसको देख करके क्या हो गया, जल भुनने लग पड़ा, क्रोध का आवेश आने लगा, ये निकृष्ट पापी नीच अब आ रहा है मेरे पास, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके पास और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। और जैसे ही वो अपने बड़े भाई के चरणों में गिरा, कहने लगा भैया मैंने आपकी उस गलती को सुधारने की दृष्टि से ऐसा किया था, मगर मेरे हृदय में आपके प्रति कोई वैर का द्वेष का भाव नहीं है। चरणों में गिर गया कि मुझे माफ कर दो। और इधर उस कमठ ने क्या किया, उस बड़ी सी पत्थर की शिला को उठाया, वो बेचारा गिर करके आंसू बहा बहा करके रो रहा है, और उसने ऊपर से वो पत्थर की शिला उसके सर पर जोर से मारी और मानो खून निकल रहा है, क्षमा कर दिया। मगर क्रोध का आवेश किसको है, कमठ को, बड़े भाई को। मगर इन्होंने उस सारी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को शांत रखा। आगे बढ़ना है तो शांति ही उपाय है, गिरना है पीछे जाना है तो आवेश और द्वेष ही उसका उपाय है। और कमठ कितना भटकता है, वो मरुभूति का जीव, ये दोनों चलते रहते हैं कितने भव आगे आगे आगे। और एक समय ऐसा आया कि भगवान पार्श्वनाथ जी का जीव तो वो 10वें प्राणत देवलोक से, कहाँ से, प्राणत देवलोक से आए, जन्म बनारस नगरी पाए। वामा देवी माता के गर्भ में अवतरण हुआ, 14 महास्वप्न देखे, महाराज अश्वसेन को सारी स्थिति समझाई, स्वप्न सुनाए, स्वप्न पाठकों ने अगली सुबह फल बताए, और समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ। और जब माता सगर्भा थी और पास से एक काला विषधर नाग गुजर रहा था, और माँ ने क्या किया, रानी ने क्या किया, उस सांप को जाते हुए देखा और महाराज जो सो रहे थे उनकी बाजू को पलट करके ऐसे कर दिया। और इस कारण जो पास से गुजरा था और जिसके प्रभाव से पता चला, जानना, इसलिए नाम रखा पार्श्व। क्या रखा, पार्श्वनाथ। और समय आने पर बच्चा बड़ा हो रहा है और भोगावली कर्म उदय में, क्योंकि भोगने हैं, और भोगने हैं तो इसलिए उनकी शादी भी होती है प्रभावती राजकुमारी के साथ। और शादी होने के बाद वो तो अपने महलों में है, और उधर वाराणसी नगरी में जो उपवन है, उद्यान है, वहाँ पर बहुत जनता जा रही है, बहुत भारी भरकम भीड़ है।
और जब पता लगा कि कौन है वहाँ पर, बोले जी एक कमठ नाम का तापस है जो पंच अग्नि तप करता है, चारों डायरेक्शन में आग जला करके और पांचवा सूर्य की ओर निहारता है। वो पंच अग्नि तप कर रहा है, जिसकी लंबी लंबी जटाएं हैं और आंखें मानो अंगारों की तरह दहकती है। तो पार्श्व कुमार ने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया और सोचा कि मुझे वहाँ पर चलना चाहिए। और जैसे ही वहाँ पर गए और लकड़ियाँ जलती हुई देखी तो कहने लगे, अरे कमठ, आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना में, उस तपस्या में दया दिखाई नहीं दे रही। क्या नहीं दिखाई दे रही? दया दिखाई नहीं दे रही। और बिन दया का जो धर्म है वो आत्मा के कल्याण का कारण नहीं बनता। तो एकदम जब सुना ना चैलेंजिंग हो गया तो आवेश सा आया। कहने लगे तो सीधा सीधा बोल, क्या कहना चाहता है? कहने लगे जी जो लकड़ियां जल रही हैं इन लकड़ियों में तो नाग जल रहा है। कौन जल रहा है? कहने लगे अच्छा नाग जल रहा है तो दिखाओ। और उसी टाइम अपने सेवकों से लकड़ी पहले निकलवाई है और बड़ी यत्न ध्यान से उसको चिरवाया है और उसमें अध जला सा एक नाग निकलता है। और किन्हीं की धारणा है नाग युगल निकलता है। और जब वो तड़प रहे थे तो पार्श्वनाथ जी ने, जो अभी गृहस्थ दशा में है, उन्हें नवकार का शरणा दिया। उन्हें हर तरह की आलोचना करवाई कि किसी के प्रति, इसके प्रति भी तुम्हें रोष द्वेष रखना नहीं। बहुत उत्तम उत्तम शिक्षाएं दी, अनशन इत्यादि करवाया। और वहां से वो काल करके क्या बने? एक की मान्यता है धर्मेंद्र और दूसरी मान्यता है साथ में पद्मावती। अब वो वहाँ पैदा हुए और वो टाइम आया जब भगवान पार्श्वनाथ जी 1 वर्ष का वर्षी दान देते हैं और समय आने पे दीक्षा ग्रहण करते। और दीक्षा ग्रहण करके उनका 83 दिन का छदमस्तक काल आता है, 83 डेज का, क्योंकि 84वें दिन उनको केवल ज्ञान हो जाता है। और जब वो वाराणसी से विहार करते हुए बढ़ रहे हैं और एक समय वह आता जहाँ शिवपुरी नाम की नगरी है, कौशाम्ब वन उद्यान है, वहाँ ध्यान में अवस्थित है। धूप बहुत है, तीखी सीधी धूप पड़ रही है। तो उस टाइम धर्मेंद्र नाग कुमार ने सोचा कि चलो देखकर आऊं, जिन्होंने मेरे पर इतना उपकार किया, जिनके कारण मेरी इतनी रिद्धि है, मैं उनके श्री चरणों में चलूं। जब देखा कि उन पर तो धूप पड़ रही है तो उन्होंने वहां पे अपने फणों के माध्यम से, विकुर्वणा के माध्यम से आती हुई धूप को रोका। और वहीं से प्रचलित एक मान्यता है कि उस स्थान का नाम अहि छत्र पड़ा। और आगे बढ़े तो जब भगवान पार्श्वनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं, वहां से भी विहार कर दिया और एक तापस आश्रम आया। और वट वृक्ष के नीचे प्रभु ने देखा कि ये उचित टाइम है, नासाग्र पे ध्यान की अवस्था में अपने ध्यान को लगाते हुए अवस्थित स्थिर हो गए। और उधर मेघमाली, कौन है मेघमाली? वो कमठ का ही जीव जो पंचाग्नि तप कर रहा था। काल धर्म को जब प्राप्त हुआ तो उस बाल तप के कारण, उस अकाम निर्जरा के कारण वो क्या बना? देवता। अब मेघमाली मतलब मेघ, बादलों की मालाओं, मतलब बरसातों के माध्यम से किसी को यदि वो आहत करना चाहे तो उसके तो बाएं हाथ का खेल। तो वो उसने देखा कि भगवान यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं और पूरा का उसको वैर स्मरण में आ गया, स्मृति में आ गया। अरे ये तो मेरे लिए चुनौती है, मुझे आज इसको इसकी ध्यान की अवस्था से गिराना है। और पहले तो उसने कभी सांप का विकुर्वणा करके, मीन्स दैविक शक्ति के माध्यम से सांप का रूप बनाया जो डंक लगाता है, भगवान साधना से विचलित नहीं हुए। और कभी शेर बनकर के दहाड़ता है, कभी वेताल बनकर के आकाश में जोर जोर से अट्टहास करता है, मगर भगवान की ध्यान की अवस्था में जरा भी
किसी भी तरह का अस्थिरता का भाव नहीं आया। जब उसने देखा कि इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, तो मुझे तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करनी है, तो उसने उसी टाइम अपनी उस मेन जो उसकी शक्ति थी, मेघों की विकुर्वणा की, अकाल में मेघ गरजने लग पड़े, बादलों की जोर जोर से ध्वनियाँ होने लग पड़ी और बिजलियाँ कड़कने लग पड़ी और एकदम मूसलाधार बरसात प्रारंभ हो गई, जिसमें दन दनादन दन ओले गिर रहे हैं। मगर भगवान तब भी अपने ध्यान में स्थिर रहे और जब देखा अभी कुछ नहीं हो रहा, तो उसने डबल फोर्स से पानी को बरसाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो सारा तापसों का जो उपवन है, वो धीरे धीरे सारा जंगल मानो जल थल एक होने लग पड़ा। पानी ही पानी मानो बाढ़ आ रही हो, मगर भगवान के कदम जरा भी नीचे धरती से उखड़े और अब पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते भगवान की कमर तक आया। मगर भगवान तब भी साधना से विचलित नहीं हुए, नाभि तक आया, छाती तक आया और गर्दन तक पहुंच गया। मगर भगवान ने अपना ध्यान नहीं पाया और चलते चलते वो पानी होठों तक आ गया, नासाग्र तक जैसे ही पहुंचा और उधर धरणेन्द्र जो नाग कुमार है, उनका सिंहासन चलायमान। क्यों चलायमान हुआ? क्योंकि जिनके साथ अक्सर हमारी अटैचमेंट होती है और उनके ऊपर यदि कोई कष्ट आता है, तो हमारे को उसका मैसेज, बच्चे का सपोज कहीं एक्सीडेंट हुआ हो ना, तो माँ यदि रात को भी सो रही है तो अचानक उठ जाती है, उसको भी समझ नहीं आती कि आज क्या हुआ। यदि बच्चे ने आज खाना नहीं खाया, तो उसको अंदर से महसूस होने लग जाता है कि मेरा बच्चा आज भूखा सोया है। अब जिसे अपने श्रद्धेय के प्रति इतनी आस्था है, आज उन पर कष्ट आया तो उसके भी वाइब्रेशंस क्या पहुंच गए और जैसे ही द्रुत गति से भगवान के श्री चरणों में पहुंचा और उसी टाइम विकुर्वणा शक्ति के माध्यम से सबसे पहले कमल की संरचना की। कमल की संरचना कहीं तो है उस नाग की जो नीचे पूंछ वाला भाग है, उसका सिंहासन बनाया और उसके ऊपर तो भगवान के कदम जो थे उसके नीचे उसको कर दिया और भगवान को नीचे से मानो ऊपर उठाने लग पड़े। और जहाँ भगवान का पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग से वो सप्त फणों का नाग का रूप बना करके आ रही मेघों की वर्षा को उन्होंने रोक दी। जहाँ पद्मावती जी को भी साथ इंक्लूड किया है, वहाँ पर बोला जो नीचे वाला कमल का सिंहासन है वो पद्मावती जी ने विक्रिया से खुद वहाँ उपस्थित हुई और जो ऊपर वाला फणों का है वो धरणेन्द्र नाग कुमार ने किया। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद जब उसने देखा मेघमाली ने कोई असर नहीं हो रहा, तो इधर उपस्थित होकर के धरणेन्द्र नाग कुमार ने कहा, इंद्र महाराज ने कहा, अरे दुष्ट नीच पापी, तुझे पता है ये कौन है? ये तो दुनिया के एक एक प्राणी को अभय दान दे रहे हैं, मगर तू ऐसा अपकार करने वाला कि तेरी साधना में निर्दोषता रहे। इन्होंने तो अच्छी सुजेशन दी, मगर तू इन्हीं का विरोधी बन गया और उसको डरा धमका करके वहां से भगा दिया और थोड़ी ही देर में वो सारा कष्ट टल गया। मगर ये टला कैसे? उपकार भगवान ने किया था और इन्होंने उस उपकार को याद रखा। तभी तो कहा, नाग और नागिन को जलने से बचाया, उनकी भाषा में नव का सुनाया। नाग और नागिन को जलने से उनकी भाषा में नव का सुनाया। पद्मावती धरणेन्द्र हो गए हो, पद्मावती धरणेन्द्र हो, तिर्यंच गति के पार। नव का महामंत्र नव का
उसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जपता नवका 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 महामंत्र नवका 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 महा। श्रावक ने जपा तो मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। श्रावक ने जपा तो मुनि संत हो, संतों ने जपा तो अरिहंत। मोक्ष मार्ग का खुल गया हो, मोक्ष मार्ग का खुल गया, मानो ये धर्म का द्वार। नवका नवका महामंत्र नवका नवका नवका। अब यहाँ पे विचारने वाली चीज़ है, भगवान पार्श्वनाथ जी ने यदि उन धर्मेंद्र पद्मावती के उस पूरा भव में नवकार सुनाया, उन्हें धर्म का शरणा दिया, तो इतनी रिद्धि वाले बन गए। मगर जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वो नवकार पे श्रद्धा कम और देवी देवताओं पे श्रद्धा। मगर खैर कुछ भी है, समझना तो अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंगली। तो पार्श्वनाथ भगवान के प्रति जिन्होंने अपने उपकार को याद रखा, इसलिए वो श्रेष्ठ है। इसलिए वो क्या है? श्रेष्ठ है। नागे सुवा धर्णेन्द्र माहु सेटे। और दूसरा पॉइंट देखे, जैसे धर्णेन्द्र की रिद्धि समृद्धि अपने नाग कुमारों में सबसे अधिक रहे, क्योंकि जो इंद्र है उसका अपना इंद्र नामकरण उदय भाव में है, उसकी पुण्यवाणी बहुत ज़्यादा है और उसके पुण्य के कारण उसका साम्राज्य, उसका वैभव, उसकी रिद्धि सब चीज़ें बाकियों से अधिक और विशेष होती। अब इसी प्रकार जो भगवान तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी है, प्रभु का इंद्रों से भी ज़्यादा क्या है? पुण्य इंद्रों से भी बढ़ करके, क्योंकि 64 इंद्र स्वयं प्रभु के जन्म अभिषेक पर पधारते हैं, के दीक्षा कल्याणक के टाइम पधारते हैं, केवल ज्ञान के टाइम मंगल में अष्टांगिक महोत्सव करते हैं और निर्वाण के टाइम भी स्वयं पधारते। इसलिए भगवान की जो रिद्धि है वो तो नाग कुमार धर्णेन्द्र से तो कई गुना ज़्यादा है। मगर हाँ, इस कंपैरिजन से कंपेयर किया जा सकता है कि जैसे वो अपने एरिया में अपने लेवल के लोगों से बहुत उत्कृष्ट है, ऐसे ही भगवान अपने समस्त साधक वर्गों में अथवा जो दुनिया के अन्य बहुत हाईली रिच या बहुत ज़्यादा पुण्यवान कहलाने वाले लोग हैं, उनमें भी भगवान की रिद्धि आउटस्टैंडिंग थी। उनसे कई गुना ज़्यादा भगवान पुण्यवान और आध्यात्मिक समृद्धि के मालिक थे। वीर प्रभु भगवान को कैसे, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में, हर सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, हर सुधर्मा जी से पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को उन जैसा
कुमारेश्वर, ग्रंथ कहे के स्वामी श्री पारस परमेश्वर। धरणेन्द्र दक्षिण दिशा के नाग कुमारेश्वर, ग्रंथ कहे के स्वामी श्री पारस परमेश्वर। उपकारी को याद रखा, देवों में बने प्रधान। लोकोत्तर रिद्धि के मालिक तो है वीर भगवान। उपकारी को याद रखा, देवों में बने प्रधान। लोकोत्तर रिद्धि के मालिक तो है वीर भगवान। घोर तपस्वी महातेजस्वी को जाने, घोर तपस्वी महातेजस्वी उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के। इक्षुरस प्रधान जगत में सबको है भाता। इक्ष्वाकु प्रभु आदि वंश का इक्षु से नाता। इक्षुरस प्रधान जगत में सबको है भाता। इक्ष्वाकु प्रभु आदि वंश का इक्षु से नाता। पारणा भी आदि प्रभु इक्षुरस से कीना। आखाती महान को भी अमर कर देना। पारणा भी आदि प्रभु इक्षुरस से। आखाती महान को भी अमर कर। आनंद मधुर प्रभु वीर का कण कण जो माने। आनंद मधुर प्रभु वीर का कण कण उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। खो ओदयबा रस विजयन्ते। अब इस खो ओदय शब्द के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग तो है जो क्षोध उदक वाला समुद्र है। क्षोध क्षत्रिय वाला जो शब्द क्षो है, तो वो समुद्र ऐसा है जिसका पानी ईख के गन्ने के रस के समान बोलो, उससे भी कई गुना ज्यादा मीठा है। तो कहा जैसे वो अपने रस की मिठास के कारण सब समुद्रों में प्रधान है, सबसे विजयन्ते मतलब जो व्यक्ति विजयी होता है वही देखा जाए मुख्य होता है। तो कहा जैसे वो सब समुद्रों में अपने मीठेपन के कारण सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, ऐसे भगवान दुनिया के समस्त लोगों में जिनका कण कण मधुरता से भरपूर है, भगवान अपनी मधुरता के कारण दुनिया में सर्वोत्कृष्ट है। और दूसरा मीनिंग देखे, यदि खो ओदय तो सिंपल क्षोध बोला इक्षु को और उदक बोला जल को। जैसे गन्ने का रस दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठा, सबसे ज़्यादा प्रधान माना जाता है।
और यदि थोड़ा स्टोरीज की ओर चले, हम अपने इतिहास की ओर चले, तो इतिहास में जो इक्ष्वाकु कुल भगवान आदिनाथ के वंश का नाम क्या रखा था? इक्ष्वाकु कुल। अब उस इक्ष्वाकु कुल की स्थापना में यदि स्टोरी आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी सुनाई थी कि जब भगवान आदिनाथ जी, भगवान ऋषभ देव जी अपने पिता नाभि राजा के गोद में क्रीड़ा कर रहे थे और उधर से कौन पधार गए? स्वधर्मेंद्र महाराज। और उन्होंने आने से पहले सोचा खाली हाथ कभी उत्तम पुरुषों से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, तो कुछ ले चलो। आजकल तो चॉकलेट्स लेकर के जाते हैं, दांत भी खराब होंगे, मगर वो क्या लेकर के गए? इक्षु लेकर के गए कि जो खाएगा उसके दांत भी मजबूत होंगे और कोई ना कोई उसको ताकत के अंश भी मिलेंगे। तो वो पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे हैं, भगवान जो बाल रूप में है बार बार उस इक्षु खंड को खींचने की कोशिश करते। तो स्वधर्मेंद्र महाराज ने पूछा क्या भगवान आपको ये चाहिए? तो उन्होंने अपना हाथ और आगे कर दिया, तो भगवान को उन्होंने वो इक्षु खंड, वो गन्ना पकड़ा दिया। और भगवान का वो फेवरेट होने के कारण, क्योंकि फर्स्टली उन्होंने उसी की ओर ध्यान दिया, तो उनके कुल का नाम क्या रखा? इक्ष्वाकु कुल। क्या रखा? और देखे तो इक्षु रस जो है दुनिया में प्रधान इसलिए क्योंकि ईच एंड एवरीबडी, मतलब अमीर और गरीब दोनों अफोर्ड कर सकते। गन्ने का रस ज़्यादा महंगा तो नहीं ना होता होगा कि सारे अफोर्ड कर सकते। आप पाइनएप्पल का लेना है, एप्पल का जूस लेना है, मौसमी का लेना है, तो उनका रेट क्या रहता है? मगर गन्ने का रस लेना है, पुराने टाइम अपने 25-50 साल पीछे चले जाओ तो गन्ने वाला वो लेकर के आता था गली गली में, तो लोग बाहर खड़े होकर के गन्ने, कईयों ने घर रखे होते तो कई अपने सामने ही बोलते भाई निकालो और हमें बर्तन में जग में निकाल के दे। तो कहा जैसे मिठास की दृष्टि से, मधुरता की दृष्टि से, पौष्टिकता की दृष्टि से इक्षु रस दुनिया में सबसे मीठा है। आज हमारे भोजन में यदि चीनी भी बनती है तो कहाँ से बनती है? बोलो, वो भी तो गन्ने के रस से। शक्कर जो एक थोड़ा सा कम रिफाइन वाला रूप है, और मगर जो हाइजेनिकली देखे, आयरन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए देखे तो वो उत्तम माना जाता है। गुड़ है तो बोलते हैं यदि किसी को खांसी, रेशा, जुकाम हो रहा है, डस्ट वाले माहौल में ज़्यादा रहता, बोले गुड़ खा लो सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव पद हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए थे चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन। बोले आगम ज्ञाता आगम पर जन शास्त्र तंडे माचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो कहा जैसे मिठास वाले पदार्थों में सबसे ज़्यादा मीठा किसे माना गया? गन्ने को माना गया, ईख को माना गया। इस ईख से ही आखा तीज बना। ईख से क्या बना?
वो जो अक्षय तीज है उस दिन श्रेयांश कुमार ने 13 महीने लगभग हो चुके हैं, भगवान आदिनाथ का पहला जो पारना करवाया वो किससे करवाया था? इक्षुरस से। तो जिसको फर्स्टली पारने के टाइम जिस प्रभु ने लिया हो तो वो तो उत्तम ऑटोमेटिकली हम मानेंगे। और वैसे भी यदि हम देखें न्यूट्रिशंस वैल्यू की दृष्टि से देखें, शरीर की पौष्टिकता की दृष्टि से देखें तो वो दी बेस्ट माना जाता है। चीनी को इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना बोलते हैं शक्कर लो, शक्कर से भी ज़्यादा बोलते हैं तो गुड़ लो। और यदि डायरेक्ट किसी को गन्ने का रस मिल रहा हो तो वो तो बोलते हैं दही में मिक्स करके ले लो, वो भी तुम्हें बहुत अलग ही पौष्टिकता देने वाला होगा। मगर खैर दुनिया में रस बहुत है, मगर सबसे मिठास में जैसे इक्षु रस की प्रधानता है जो शीतल प्रकृति वाला है, एनर्जी देने वाला है, इसी प्रकार भगवान का जीवन मधुर था, उत्तम था, मंगल था। अब वो क्षोदोद समुद्र के बारे में बात करेंगे जो 7वें नंबर का समुद्र है, तो उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आप श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करेंगे। ओम शांति।